नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुजीत सर जीएस में। तो साथियों, आज हम 24 जनवरी सीटेट एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज किस तरह के प्रश्न पूछे गए। तो ये रहा आज का पहला प्रश्न। सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? ऑप्शन ए अतिसक्रियता, ऑप्शन बी असतर्कता, ऑप्शन सी बोधगम्यता या ऑप्शन डी अपसारी चिंतन। तो सृजनात्मकता की पहचान जो है, इसका जो है प्रमुख लक्षण जो है अपसारी चिंतन होता है। तथा अगला क्वेश्चन, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं तथा नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नैतिक विकास के ये प्रथागत चरण को दर्शाता है। तथा आज के एग्जाम में तीसरी बार पूछा गया कि निपुण का फुल फॉर्म क्या होता है। अगला क्वेश्चन, लेओ वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में किसके महत्व पर जोर देता है? ऑप्शन ए अभिप्रेरणा, ऑप्शन बी संतुलनीकरण, ऑप्शन सी सांस्कृतिक उपकरणों या ऑप्शन डी गुणारोपण। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सांस्कृतिक उपकरणों पर। अगला प्रश्न, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को किस रूप में वर्णित करते हैं? ऑप्शन ए विकास का समीपस्थ क्षेत्र, ऑप्शन बी स्कीमा, ऑप्शन सी मनोवैज्ञानिक उपकरण, ऑप्शन डी उद्दीपक अनुक्रिया संबंध। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, बहुबुद्धि का सिद्धांत किस पर जोर देता है? ऑप्शन ए बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं, ऑप्शन बी बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती, ऑप्शन सी बुद्धिलब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती हैं, ऑप्शन डी एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुद्धिमत्ता विभिन्न दशाएं होती हैं। अगला प्रश्न, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार से सुसाध्य किया जा सकता है? ऑप्शन ए समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, ऑप्शन बी विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा कर, ऑप्शन सी लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, ऑप्शन डी समस्याओं के हल हेतु अस्थायी प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। अगला प्रश्न, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का उपयोग उपयुक्त है? ऑप्शन ए छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, ऑप्शन बी छात्र जिसका अशक्त शरीर है, ऑप्शन सी मंदित छात्र या ऑप्शन डी विकलांग छात्र। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। अगला प्रश्न, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? ऑप्शन ए परिकल्पित निगमनात्मक सोच, ऑप्शन बी संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता, ऑप्शन सी अमूर्त सोच का विकास या ऑप्शन डी विचार। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विचार। अगला प्रश्न, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? तो जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास जो है पहले संवेदित, मूर्त, फिर अमूर्त विकास होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्न में से दिए गए किस राज्य में तोरांग का अर्थ जंगल होता है? ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी असम या ऑप्शन डी उड़ीसा।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन बी, झारखंड। झारखंड में कुड़ुक समूह के लोग जो है तोरांग का अर्थ जंगल कहते हैं। तथा आज भी जो है हाथी से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें 4 स्टेटमेंट दिया गया था और उसमें पूछा गया था कि क्या हाथी से संबंधित नहीं है। तथा अगला क्वेश्चन, आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, इसे व्यापारी हमारे देश में कहाँ से लाए थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिणी अमेरिका से। तथा टमाटर को भी व्यापारी जो है हमारे देश में दक्षिणी अमेरिका से लाए थे। अगला प्रश्न, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था? तो हमारे देश का संविधान जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में बनाया गया था, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पक्षी है जो मनुष्य की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने में योग्य है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाज, चील तथा गिद्ध मनुष्य से 4 गुनी अधिक दूरी तक स्पष्ट देख सकता है। तथा उल्लू से संबंधित एक प्रश्न आज फिर पूछे गए थे। तथा सीटेट एग्जाम में प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का बहुत ही बड़ा रोल है, जो कि बार बार काफ़ी क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे हैं। अगला प्रश्न, पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियाँ और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह कस्बा जो है पोचमपल्ली तेलंगाना राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्न में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंवला, पालक तथा गुड़ तीनों में लौह तत्व की अधिकता पाई जाती है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदुरे, लंबे या बौने तथा पीले या हरे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रेगर जॉन मेंडल ने लगभग 28,000 पौधों पर एक्सपेरिमेंट किया था। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए किस एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 या 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम के लोग जो है अपने घर जो है बांस के खंभों पर बनाते हैं ताकि अधिक बारिश होने से बचा जा सके। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा राज्य कच्चे तेल के उत्पादक हैं? ऑप्शन ए, गुजरात और तमिलनाडु, ऑप्शन बी, बिहार और बॉम्बे हाई, ऑप्शन सी, बॉम्बे हाई तथा पश्चिम बंगाल, या ऑप्शन डी, असम और उड़ीसा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात और तमिलनाडु कच्चे तेल के उत्पादक हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? ऑप्शन ए, समानता के प्रति सरोकार, ऑप्शन बी, अवधारणा मानचित्र, ऑप्शन सी, सहयोग, या ऑप्शन डी, न्याय के प्रति सरोकार? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवधारणा मानचित्र। अगला प्रश्न, ईवीएस की एकीकृत प्रकृति किसमें सहायक है? शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में, ऑप्शन बी, दी गई सूचनाओं और विवरणों के सीखने में, ऑप्शन सी, पाठ्यचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में, ऑप्शन डी,
पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सिखाने में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यपुस्तक में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। ये जो है 6 थीमों में से एक है। अगला प्रश्न, सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन किसने किया है? तो सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन जो है वाइगोत्स्की ने किया है। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष का सर्वाधिक बल देंगे? ऑप्शन ए भाषा ज्ञान, ऑप्शन बी भाषा प्रयोग, ऑप्शन सी व्याकरणिक नियम या ऑप्शन डी व्याकरण ज्ञान। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाषा प्रयोग पर अत्यधिक बल देंगे। अगला प्रश्न, स्किनर के अनुसार भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है या भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, भाषा परिवेश से सीखी जाती है या भाषा अंतःक्रिया से सीखी जाती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। अगला प्रश्न, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? ऑप्शन ए बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, ऑप्शन बी अनुकरण, ऑप्शन सी विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना या ऑप्शन डी संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। तो अध्यापन अधिगम का जो है सबसे प्रभावशाली माध्यम हो जाएगा संकल्पनाओं के बीच माध्यम संबंध खोजना। अगला प्रश्न, तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।